नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 4 पर। और पार्ट नंबर 4 जो है हमारा नंबर है 5005। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, 505 को हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कि आपको अगर 2 से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है उसका मतलब क्या है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये 5 डिजिट होगी तो वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि हम सम ऑफ ऑल नंबर करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 3 का, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। जो उनका सम है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो 5 और 5 10 ही आ रहा है बस, यहाँ तो 10 3 की टेबल में आता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब हम देखते हैं कि और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 5 तो अब होगा नहीं, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए तभी डिवाइड होगा। अब यहाँ तो 1 आ गया है, तो हम 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 7। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3 बचा, तो यहाँ पर 0 के आगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2 बचा और 1 के आगे 2 आ जाएगा तो 21, तो 7 3 जा, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ये सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद और देखते हैं कि और कैसे होगा। 7 से 7 2 जा 14 और 3 रिमेनिंग बचेगा तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 11 से डिविजिबिलिटी रूल जो है, देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाता है। अल्टरनेट नंबर जो रहते हैं, अल्टरनेट नंबर का आप सम करो, ठीक है, तो सम इक्वल आना चाहिए या फिर उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, अल्टरनेट नंबर 1 के बाद क्या है, 3, तो 1 और 3 कितना हो रहा है, 4, और बीच में 4 है तो ये एक सिंगल ही है, तो 4 और 4 कितना होगा, देखो इक्वल आ रहा है ना, इन दोनों का सम भी 4 है और बीच में भी 4 है, तो अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो 4 - 4 0, मतलब ये 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। तो 11 1 जा 11, रिमेनिंग 3, 11 3 जा 33, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए उसका क्या होगा, वो खुद ही क्या होगा, उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट फैक्टर है सभी के सभी, क्या है, 5 × 7 × 11 × 13, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो 5005 5005 का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 5 7 11 एंड 13। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। और आपको मैंने ये जो यहाँ पर बताएं डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्या है, वहाँ पर इतना समय नहीं रहता एग्जाम में कि आप वहाँ पर याद कर सको या सब नंबरों को ट्राई कर सको। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल के ट्रिक्स याद होंगे, शायद 6th to 7th क्लास में समझाए गए एनसीईआरटी के अंदर कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। आप 6th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल समझाए गए हैं। बहुत ही छोटी क्लास का है ये, ठीक है, और आपको आना ही चाहिए।